हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड की बात हम करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड समझ लेते हैं क्या है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए हमें जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें गिवन है उसका हमने 100% निकाल लेना होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लास्ट क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना सीखा था और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमने क्या किया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल आ गई थी। लेकिन इस केस में सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है जो भी हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया है। मीन्स रेट ऑफ रिटर्न को हमने पलट कर दिया 100% निकालने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सुपर प्रॉफिट, देखो सुपर प्रॉफिट है क्या एक्चुअली। सुपर प्रॉफिट एक तरीके से, सुपर प्रॉफिट को हम क्यों कमा पा रहे हैं, गुडविल की वजह से। सुपर प्रॉफिट को हम गुडविल की वजह से कमा पा रहे हैं और उसी प्रॉफिट को का जब हमने 100% करके देखा तो हमें पता चला कि हाँ वास्तव में गुडविल की ये वैल्यू है। तो हमने ये कैपिटलाइज्ड किया है, उसको कैपिटलाइज्ड फॉर्म में लेकर आए। किसको? सुपर प्रॉफिट को। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड फॉर्म में लेकर आए तो गुडविल की वैल्यू अपने आप आ गई। क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया तो इसका मतलब आपको कैपिटलाइज्ड मेथड यूज करना है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया तो आप सुपर प्रॉफिट नॉर्मल मेथड निकालने के लिए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस केस में हमें क्या करना है, जो भी सुपर प्रॉफिट आ रहा है उसका हमें 100% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकाल लेना है। समझ में आई बात? ये है गुडविल निकालने का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट हमने निकाला कैसे था। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था, जो भी हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो भी हमारा था उसमें से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया था। नॉर्मल प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया था, यही किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देते हैं, सिंपल। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज निकालना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है ये एक तरीके की रिवीजन है, लास्ट क्लास में हम ये कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि जो भी हमारी टोटल एसेट्स हैं हमारी, उसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। और उसको भी आप नोट कर लो कि टोटल एसेट डज नॉट इंक्लूड गुडविल। इसमें गुडविल नहीं होनी चाहिए टोटल एसेट में, और फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए, फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं होनी चाहिए, और हमारा P&L डेबिट बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी नहीं होनी चाहिए टोटल एसेट्स में। तो ये तो हम माइनस करते ही हैं, आउटसाइड लायबिलिटी, ये सब चीज़ें भी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ये है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला। और कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरीके से और निकलती है। कैसे निकलती है? ये आपके फार्मूलेज हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये हमने ये फार्मूला हमने एसेट साइड से बनाया है। अगर हम लायबिलिटी साइड से बनाएं तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स हम लेते हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेते हैं हम। आई बात समझ में? लेकिन इसमें भी हम क्या नहीं लेते? नॉट इंक्लूड क्या इंक्लूड इसमें नहीं करना? आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस इंक्लूड नहीं करना, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं लेना। ये दो आपको नहीं लेने, नॉट इंक्लूड करना है आपको। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन जैसे मानो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट गिवन है। क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1.5 लाख, टोटल एसेट हमें गिवन है 14 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज हमें गिवन है 4 लाख, और नॉर्मल रिटर्न हमें 10% गिवन है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन हमें सुपर प्रॉफिट का करना है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आपको माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो कि हमें गिवन है। ये हमें गिवन है ऑलरेडी। अब हमें क्या चाहिए? क्या माइनस करना है इसमें से? हमें माइनस करना है इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमने फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या देखा? टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो। तो टोटल एसेट गिवन है, इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। 14 लाख में से 4 लाख माइनस कर देते हैं। 14 लाख माइनस 4 लाख, ये हमारा आ गया क्या? रेट हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका हमें परसेंटेज लेना है। कितना परसेंटेज? जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 10/100। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। यहाँ से आया 1.5 लाख। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो आया 1 लाख। दोनों को माइनस किया तो 50,000 ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन है, इसलिए हम गुडविल नहीं निकाल सकते। इसलिए इसका मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड वाला फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें सुपर प्रॉफिट का आपको कुछ नहीं करना, सुपर प्रॉफिट का 100% निकाल देना है, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और हमें क्या दिया हुआ था? 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो हमारी गुडविल आ गई इस केस में 5 लाख। ये क्लियर है आप लोगों को? तो वो था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर सुपर प्रॉफिट आपको अच्छे से निकालने आता है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सुपर प्रॉफिट का 100% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कर देना है। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना हमें आता है। एवरेज निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना था। लेकिन इस कैपिटलाइजेशन में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है गुडविल निकालने का। गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखते हैं इसमें क्या है। जो फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, इसमें दो चीजों के डिफरेंस को हमने माइनस करना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगी इस केस में? कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगी इस केस में? इसको निकालने का फार्मूला है
कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट जो भी आपको गिवन है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा उसका हमें 100% निकाल देना है, और नॉर्मल 100% निकालेंगे मतलब जो भी रेट ऑफ रिटर्न गिवन है नॉर्मल उसको उल्टा कर देना है, यानी कि अगर 10 है तो 100/10 कर देना है, 20 है तो 100/20 कर देना है। इससे आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फर्म प्रॉफिट मार्केट में कमा रही है उसके हिसाब से अगर हम अपनी फर्म की नेट वर्थ वैल्यू निकालें तो कितनी है। आई बात समझ में? कि इस एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमारी फर्म की कैपिटल कितनी निकलती है, हमारी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, इसको हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। के प्रॉफिट के हिसाब से हमारी कैपिटल वर्थ कितनी है। लेकिन अब ये नेट वर्थ क्या, नेट एसेट्स क्या है? नेट एसेट्स निकालने के लिए जो भी आपके टोटल एसेट गिवन है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी हम माइनस कर देते हैं। ये भी एक तरीके से कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, लेकिन ये प्रॉफिट के हिसाब से फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, और ये एक्चुअल में जो फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो है जिसको हमने नेट एसेट का नाम दिया। तो नेट एसेट में इससे थोड़ी देर पहले भी हमने ये देखा कि नेट एसेट में हमने क्या लिया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हुई थी जिसमें टोटल एसेट में से हमने माइनस कर दिया था आउटसाइड लायबिलिटी। सेम वही चीज़ है, टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दिया। यहाँ पे भी हमने यही किया, टोटल एसेट में आउटसाइड लायबिलिटी माइनस किया। ये फर्म की एक्चुअल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इससे निकलती है, लेकिन इससे प्रॉफिट के हिसाब से फर्म की वैल्यू कितनी है वो निकल रही है। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट हम ज़्यादा कमा रहे हैं तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा निकलेगी, और एक्चुअल में जब हम अपनी एसेट को आउटसाइड लायबिलिटीज़ को जब माप रहे हैं, मेजरमेंट उनका कर रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू ये है, प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू ये है। प्रॉफिट हम ज़्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही गुडविल है। आई बात समझ में? इन दोनों केस में हम कैपिटलाइज वैल्यू ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो एक्चुअल जो हमारी एसेट है और लायबिलिटीज है उसमें हम जो हमारी जो नेट वर्थ है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या है, गुडविल है। इन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। आई बात समझ में? बस अब हमें सब कुछ पता है कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन लेके चलते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट। तो हम ये लिख लेते हैं डाटा। क्वेश्चन नंबर 27 है एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख गिवन है, ये एवरेज प्रॉफिट है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैपिटलाइजेशन मेथड करना है, इसका मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है। एसेट ऑफ द फर्म, एसेट हमें गिवन है, एसेट्स हमें गिवन है 10 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमें गिवन है 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ये गिवन है हमें, और हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। ये चीजें हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट, एसेट गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, गुडविल निकालने के लिए हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए और नेट एसेट चाहिए, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम पलट कर देते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो पहले, तो आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 10 लाख, 1 लाख, और इसका हम क्या कर देंगे 100/10, $10 लाख।
अब हम निकालेंगे क्या, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकालने के लिए जो हमारी टोटल एसेट्स हैं जो कि 10 लाख है, इसमें से माइनस कर देना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। $8,20,000। अब हमारी गुडविल आ जाएगी। गुडविल 10 लाख में से माइनस कर देना है आपको 8,20,000 और डिफरेंस आ गया हमारा 1,80,000। तो ये 1,80,000 हमारी क्या है, गुडविल। आ रहा है बच्चों समझ में? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दिल्ली 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ले लेते हैं। इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख और गिवन है हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो रिटर्न है हमारा नॉर्मल वो है 10% और गिवन है हमें एसेट्स ऑफ द फर्म। एसेट्स गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 40 लाख एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है हमारी 7,20,000। तो सबसे पहले, और इसमें दोनों मेथड से हमें निकालना है, एक तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से निकालना है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने, कैपिटलाइजेशन में हमें 2 चीज़ें चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू। तो पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है और नॉर्मल रेट जो गिवन है उसको 100/10 कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। ये सेम क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। तो वापस ये हमारा 40 लाख आ गया है। एसेट्स, जो एसेट्स है हमारी नेट एसेट्स में 40 लाख ये दिया हुआ है और 40 लाख में से हमने माइनस कर देना है 7,20,000 और 7,20,000 में माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आती है, ये आ गया हमारा 32,80,000। तो अगर हम गुडविल निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो उस केस में हमें इन दोनों को माइनस कर देना है। मतलब 40 लाख माइनस 32,80,000, तो ये हमारा आ जाएगा 7,20,000। और हम इसी को ही गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट से करें, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट से करें। तो इसी क्वेश्चन को जब हम कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे तो उसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए कितना है। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं इसको। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें 4 लाख दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो इस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना गिवन है, देखो ज़रा। टोटल एसेट 40 लाख है, 7,20,000 हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, मैं पूरा ही एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख देती हूँ कि 40 लाख, ये जो 40 लाख है इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 7,20,000 और जो भी आएगा उसका आपने लेना है, जो भी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें 10% दिया हुआ है, तो ऐसे करके हमें निकाल लेना है। तो 4 लाख माइनस ये आ जाएगा आपका 3,28,000 और डिफरेंस हमारा आ रहा है 72,000।
तो ये हमारा है एसपी, सुपर प्रॉफिट है ये हमारा, ठीक है। और गुडविल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 7,20,000। तो ये हमारी गुडविल है इस केस में। आई बात समझ में? दोनों मेथड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी क्वेश्चन में सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए भी कह रहा है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी क्वेश्चन में देखो सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ है, तो इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे गुडविल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है और ये हमारा 72,000 आया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से, तो गुडविल आ जाएगी हमारी 2,16,000। तो ये आपको देखना है क्वेश्चन में कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज थ्रू मेथड करना है सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड करना है। सारे मेथड मैं आपको समझा चुकी हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।